नमस्ते बच्चों, मिथिला कॉमर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग अकाउंटिंग फॉर शेयर्स कैपिटल के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पिछले क्लास में इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम के बारे में पढ़ा था। उससे पहले हम लोगों ने कंपनी के बारे में जाना था और इशू ऑफ शेयर्स एट पार भी पढ़ा था। आज की इस क्लास में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि जब कभी भी कंपनियां शेयर्स बेचती हैं तो पैसों के लिए बेचती हैं, यानी कि कंपनी को शेयर्स बेच के पैसे प्राप्त होते हैं। लेकिन कभी कभी कंपनियां पैसे ना लेकर शेयर्स के बदले में कुछ और चीज़ें लेती हैं। जैसे कि कंपनी को मान लीजिए कोई एसेट्स खरीदना है, तो वहाँ पर वो जिनसे एसेट्स खरीदती है उसको पैसे ना देकर शेयर्स दे देती है। मान लीजिए कंपनी कोई पहले से कोई बिजनेस चल रहा है, तो उस बिजनेस को ही अगर खरीद ले तो वहाँ पर जो मूल्य चुकाया जाता है वो यहाँ पर शेयर्स में चुकाया जाता है, पैसे में नहीं चुकाया जाता है। हो सकता है कि प्रमोटर्स को शेयर्स दिया जाए उनके काम के बदले में। अंडरराइटर वो लोग होते हैं जो लोग शेयर्स को बिकवाने में मदद करते हैं, उनको भी कमीशन के तौर पर कभी-कभी शेयर्स ही दिया जाता है। तो यहाँ पर जो ये कंसिडरेशन है, इस कंसिडरेशन का मतलब हो गया मूल्य, कि हम जब कभी भी कोई संपत्ति लेंगे, व्यापार खरीदेंगे या प्रमोटर्स की सेवा लेंगे या अंडरराइटर्स की सेवा लेंगे, तो उनके बदले में जो हम उनको मूल्य चुकाएँगे या प्रतिफल चुकाएँगे, तो यहाँ पे जो कंसिडरेशन है उसका अगर आप प्रॉपर हिंदी देखें तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिफल, या फिर आप सामान्य रूप में उसे मूल्य भी कह सकते हैं। तो वो जो उसको मूल्य चुकाया जाएगा वो पैसे में ना चुकाकर यहाँ पर शेयर्स में चुकाया जाएगा। इसीलिए इस टॉपिक का नाम हुआ इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन, मूल्य अदर देन कैश। हम आपको कैश में नहीं देंगे, किसी अन्य चीज़ में देंगे, तो वो जो अन्य चीज़ है उसको हम लोग यहाँ पर शेयर्स बोलेंगे। कभी कभी कंसिडरेशन जो होता है वो डिबेंचर में भी चुकाया जाता है। इसीलिए आप अगर डिबेंचर चैप्टर पढ़ेंगे आगे चलकर, मतलब इशू ऑफ डिबेंचर्स, तो वहाँ पर भी कंसिडरेशन अदर देन कैश का टॉपिक वहाँ भी आता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक को और ज़्यादा समझते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बेचने वाले को ना वेंडर कहते हैं। ये याद रखिएगा, एक की पॉइंट है कि यहाँ पर जो सेलर नहीं बोलेंगे उसको वेंडर बोलेंगे। जनरली जो विक्रेता है तो इसको हम लोग यहाँ पर वेंडर बोलेंगे। तो जब कभी भी हम कोई एसेट्स खरीदेंगे तो यहाँ पर एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर लिखेंगे। वेंडर एक प्रकार से यहाँ पे लाइबिलिटीज हो गया, एसेट्स तो डेबिट व्हाट कम्स इन हो गया यहाँ पर। और अगर वेंडर का नाम दिया होगा तो हम वहाँ पर वेंडर का नाम ही लिखेंगे। फिर जब हम सेकेंड एंट्री में देखेंगे पेमेंट करेंगे तो वेंडर को डेबिट कर देंगे, यानी कि लाइबिलिटीज हमारी ख़त्म हो गई और बदले में हमने उनको शेयर जारी कर दिया। तो एक प्रकार से इक्विटी शेयर कैपिटल भी क्रिएट हो गया। ये तो हुआ कि शेयर्स को जब कभी भी एट पार पे चुकाया जाएगा। अगर शेयर्स को प्रीमियम पे चुकाया जाएगा तो जो नीचे प्रीमियम वाली एंट्री है वो एंट्री बन जाएगी। तो अंतर दोनों में इतना ही है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व आ गया यहाँ पर। अगर हम लोग एक क्वेश्चन को देखें तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदा गया एबीसी लिमिटेड द्वारा मिस्टर मोहन से। तो यहाँ पर वेंडर का नाम मिस्टर मोहन है, तो इसीलिए प्लांट एंड मशीनरी आया, डेबिट वर्ड कम्स इन, और पर्सनल अकाउंट जो है यहाँ पे मोहन, तो मोहन को हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया। फिर मोहन को पेमेंट किया जा रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल में, तो इसीलिए मोहन डेबिट हो गया टू इक्विटी शेयर कैपिटल आ गया। और यहाँ पर जो शेयर्स है उसको एट पार पे जारी किया गया था। लेकिन यही शेयर अगर एट प्रीमियम पे जारी किया जाता, मान लीजिए 20% प्रीमियम होता, तो फिर ये सेकेंड एंट्री जो मोहन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 60,000 है, इसकी जगह हम लोग नीचे वाला एंट्री, ये वाला एंट्री करते, जिसमें हम मोहन को डेबिट तो 60,000 से करते, लेकिन इक्विटी शेयर कैपिटल को 50 से, और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है, एसपीआर का मतलब यहाँ पर पूरा हो गया सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। जगह के अभाव में मैंने यहाँ पे शॉर्टकट कर दिया है। तो अब ये 10,000 कैसे आया उसको आप देख लीजिए। 60,000 हमें पे करना था, 20% प्रीमियम था, तो 10 रुपये की चीज़ हो गई 12 रुपये की। 20%, 10 का 20% हो गया 2 रुपया, तो 12 रुपया। 12 से जब हम लोग इसको भाग देंगे यहाँ पर, तो इसका मतलब 5,000 शेयर्स जारी किया जाएगा। तो 5,000 गुने में 10 तो हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000, और 5,000 गुने में 2 तो यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व हो गया 10,000 रुपया। आई होप ये तो एक बहुत ही सामान्य सा क्वेश्चन था, और ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। आपको एसेट्स के डिटेल दे देंगे, तो एसेट्स के अगर डिटेल रहेगा तो आपको वहाँ पे डिटेल लिखना है। जैसे प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्सचर रहेगा, तो उन सबको एक साथ डेबिट कीजिएगा, और टू मोहन, फिर मोहन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अगर ये तो एसेट्स खरीदा तो उसके बदले में शेयर्स को जारी किया गया, लेकिन अगर हम पहले से कोई बिजनेस है उसको अगर कंपनी खरीदती है
और उनको जो मूल्य है, प्रतिफल है, वो अगर इक्विटी शेयर्स में दिया जाता है, तो उसकी जर्नल एंट्रीज कैसे होती है उसको अब हम लोग जानते हैं। लेकिन उससे पहले आपको कुछ टर्म्स को यहाँ पर समझना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा कि क्या होता है। जब कभी भी बिजनेस को खरीदा जाता है, तो एक बिजनेस को खरीदने से व्यापार में, मतलब एक व्यापार को हम खरीद रहे हैं और उसको अपने व्यापार में शामिल कर रहे हैं। तो जिस बिजनेस को हम खरीदेंगे उस बिजनेस से हमें एसेट्स भी मिलेगा, उस बिजनेस से हमें लाइबिलिटीज भी मिलेगा। तो ऐसे केस में उस बिजनेस से कितना एसेट्स मिला, कितना लाइबिलिटीज मिला, उसको एक नेट फिगर पे लाना पड़ेगा। उसको हम लोग बोलते हैं नेट वर्थ। और नेट वर्थ के हिसाब से हमने उसको कितना पेमेंट किया है, ज़्यादा पेमेंट किया है कि कम पेमेंट किया है, ये भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर गुडविल और कैपिटल रिजर्व की एक स्पेशल एंट्री की जाती है। मैं ये जो बातें कर रहा हूँ ये उस केस में बात कर रहा हूँ जिस केस में एक कंपनी किसी बिजनेस को परचेज करती है, मतलब एग्जिस्टिंग बिजनेस को अगर परचेज करती है और उसको पेमेंट के रूप में केवल अगर शेयर्स वगैरह देती है या डिबेंचर देती है, तो यहाँ पे तो फिलहाल हम लोग शेयर्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो अगर शेयर्स देती है तो उस केस में हम लोग जर्नल एंट्रीज कैसे करेंगे और वहाँ पे गुडविल और कैपिटल रिजर्व कैसे करके निकाला जाएगा, तो उसको अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं। देख, जैसे जब कभी भी हम किसी बिजनेस को परचेज करेंगे तो उस बिजनेस में से हमें दो चीज़ें मिलेगी, एक तो एसेट भी मिलेगा और एक लाइबिलिटीज भी मिलेगा। अब यहाँ पर हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि कोई बिजनेस है जिसको हमने खरीदा, तो वहाँ पे 4 लाख का हमारे पास एसेट्स आया और उस बिजनेस से 1 लाख की लाइबिलिटीज भी हमारे ऊपर आ गई। तो 4 लाख में से अगर 1 लाख माइनस करें तो इसका मतलब हमारे पास जो नेट चीज़ आया, नेट वर्थ आया, वो 3 लाख आया। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि इस 3 लाख के बदले में हम उस बिजनेसमैन को कितना पेमेंट कर रहे हैं इन शेयर्स। तो अगर कंसीडरेशन यानी कि मूल्य जो है वो 3 लाख से ज़्यादा होता है, यानी कि जो बिजनेस हम खरीद रहे हैं उस बिजनेस से तो हमें 3 ही लाख रुपया मिल रहा है एक तरीके से देखा जाए, और अगर उस 3 लाख के बदले में हम उसे 3 लाख से अधिक के शेयर्स देंगे, तो जितना अधिक देंगे, जैसे अगर मान लीजिए 3,80,000 दे दिया, तो 80,000 गुडविल कहलाएगा। अगर मान लीजिए 3 लाख से कम पेमेंट किया तो एक तरीके से फ़ायदा हो जाएगा। जैसे 3 लाख की जगह अगर हम लोगों ने उसको 2,10,000 रुपया दिया, तो यहाँ पर जो 90,000 रुपया है वो एक प्रकार का फ़ायदा हुआ। लेकिन ये जो फ़ायदा हुआ ये चूंकि बिजनेस करके फ़ायदा नहीं हुआ, बिजनेस को खरीदने से फ़ायदा हुआ है, इसीलिए इसको रेवेन्यू रिजर्व में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। कैपिटल रिजर्व में उन फायदों को ट्रांसफर किया जाता है जो व्यापार करके नहीं आया है, व्यापार की किसी अन्य गतिविधि से आया है, जैसे कि एसेट्स को बेचने खरीदने से आया है, या फिर व्यापार को खरीदने से आया है। जैसे कोई एक बिजनेस ना, अक्सर कोई कंपनियां क्या करती हैं, छोटे मोटे बिजनेस को खरीद कर अपने बिजनेस में शामिल करती रहती हैं। तो ये जो सिचुएशन है ये तभी क्रिएट होता है कि जब कभी भी कोई छोटा मोटा या बड़ा सा बिजनेस ही खरीदा जाता है, तो उस बिजनेस से बहुत सारे एसेट्स आते हैं, लाइबिलिटीज आते हैं, तो हमें कंपेयर करना होता है कि हमने नेट वर्थ के बदले में कितना उसको पेमेंट किया है। इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए ए लिमिटेड ने एक परचेज किया है, बना बनाया बिजनेस परचेज किया मिस्टर राम का, 8 लाख रुपए में परचेज किया है। उस बिजनेस से 12 लाख का एसेट्स आया और 1 लाख का लाइबिलिटीज भी क्रिएट हो गया। तो इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ हम लोगों को 11 लाख रुपए उस बिजनेस से मिल रहे हैं, लेकिन हम उस 11 लाख के बदले में 8 ही लाख उसको दे रहे हैं। तो आप देखेंगे सबसे पहले नेटवर्थ यहाँ पर निकालेंगे, तो नेटवर्थ जो है वो टोटल एसेट्स माइनस जो दायित्व तो आपको पे करना पड़ेगा उसको बोलते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। तो 12 लाख में से 1 लाख चला गया यानी कि 11 लाख। 11 लाख तो यहाँ पर हमारे पास नेटवर्थ हुआ। इस 11 लाख के बदले में हम मिस्टर राम को 8 ही लाख रुपया दे रहे हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमें जो फायदा हुआ वो 3 लाख का हुआ। लाख चूंकि व्यापार करके तो हुआ नहीं है, किसी व्यापार को खरीदने के कारण हुआ है, तो इसीलिए इसको एक स्पेशल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, उसका नाम होगा कैपिटल रिजर्व। और यहाँ जो जर्नल एंट्रीज बनाएंगे वो बहुत ही सामान्य सा जर्नल एंट्रीज बनेगा। जो भी आया है उसको डेबिट कर देंगे, लाइबिलिटी जो भी क्रिएट हुआ है उसको क्रेडिट कर देंगे। मिस्टर राम हम लोगों के लिए एक प्रकार से लाइबिलिटीज हो गया, इसीलिए क्रेडिट कर देंगे। और हमें जो फायदा हुआ गुडविल, जो फायदा हुआ कैपिटल रिजर्व का, उसको भी क्रेडिट कर देंगे। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर हो गया एक प्रकार से। और बाद में फिर मिस्टर राम को इक्विटी शेयर कैपिटल के रूप में उनका जो कंसिडरेशन था वो पेमेंट कर देंगे। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि अगर हम लोग उसको 11 लाख के बदले में मान लीजिए 15 लाख पेमेंट करते, तो जो 4 लाख रुपया ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं वो एक प्रकार से गुडविल होता। तो यहाँ पर जो ऊपर वाली एंट्री है वो ऊपर वाली एंट्री थोड़ी सी चेंज हो जाती और नीचे वाली एंट्री में अमाउंट फिर 15 लाख रुपया हो जाता। तो जो ऊपर वाला एंट्री है उस एंट्री में क्या होता, एसेट्स तो 12 लाख से डेबिट होता, नीचे में हम लोग गुडविल को क्या करते हैं 4 लाख से डेबिट कर देते हैं, टू लाइबिलिटीज 1 लाख होता, टू मिस्टर राम फिर यहाँ पर 15 लाख रुपया
हो जाता। और नीचे की जो एंट्री है मिस्टर राम डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, वो भी हम लोग 15 लाख रुपया से क्रिएट करते। अब हम लोग इसमें बात करते हैं कि अगर कंपनी शेयर्स जो है वो प्रमोटर्स को देती है उनके सेवा के लिए, या फिर अंडरराइटर्स को देती है उनके सेवा के लिए, तो ऐसे केस में क्या जर्नल एंट्रीज बनेगा। ये बहुत ही इजी है, इसमें बस आपको याद रखने वाली बात है। तो जब कभी भी कोई भी कंपनी प्रमोटर्स को शेयर्स जारी करती है उनके सेवा के लिए, तो हम एक सामान्य सा जर्नल एंट्रीज बनाते हैं कि हम उनको उनकी गुडविल के बदले में पैसा दे रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो एंट्री बनेगा वो बनेगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और ये जो गुडविल है इसको फिर बैलेंस शीट में एसेट साइड में ट्रांसफर किया जाता है। अगर कभी भी शेयर्स जो है अंडरराइटर को पेमेंट किया जाता है एज एन कमीशन, मतलब अंडरराइटर को जारी किया जाता है एज ए कमीशन, तो ऐसे केस में अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट कर देंगे टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट बना देंगे। यहाँ पर जो अंडरराइटिंग कमीशन को डेबिट किया है ये हमारे लिए खर्च नहीं है, ये हमारे लिए एक प्रकार से बनावटी संपत्ति हो गई, फिक्टिशियस एसेट्स हो गया, इसीलिए फिर इसको एसेट साइड में ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये जो टॉपिक था, ये टॉपिक था इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, जिसमें 4 तरह की आपने चीज़ें सीखी। पहला कि जब कभी भी शेयर्स संपत्ति को खरीदने के लिए जारी किया जाता है। दूसरा, जब कभी भी शेयर्स किसी बिजनेस को खरीदने के लिए जारी किया जाता है। तीसरा, जब कभी भी शेयर्स किसी प्रमोटर की सेवा के लिए उसको जारी किया जाता है। चौथा, जब कभी भी शेयर्स किसी अंडरराइटर को उसके कमीशंस के रूप में देने के लिए जारी किया जाता है, तो क्या क्या अकाउंटिंग एंट्री और जर्नल एंट्रीज बनती है, इसको आज की इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, आपके एग्जाम में भी आता रहता है। यही एक चीज़ आप याद रखिएगा, जब कभी भी शेयर्स को प्रीमियम पे जारी किया जाएगा तो नंबर ऑफ शेयर्स थोड़े कम हो जाएंगे, और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व जो है इक्विटी शेयर कैपिटल के नीचे लग जाएगा। बस इतना ही अंतर रहेगा अगर शेयर्स को प्रीमियम पे जारी किया जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अगर हो सकेगा तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। आज की क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, गुड बाय।